हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्रिश भी उड़ता है, सुपरमैन भी उड़ता है, तो कभी कभी आम सा दिखने वाला आदमी भी अवतार बन जाता है, हल्क बन जाता है। तो कहीं पर अचानक ड्रैगन आ जाते हैं और कहीं पर कोई मर कर भी नहीं मरता, और कभी कभी तो एक आदमी 2 से 3 रूपों में भी नजर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर मूवीज में इस सीन को कैसे क्रिएट किया जाता है या फिर कैसे शूट किया जाता है और बाद में इनमें इफेक्ट्स कैसे लगाए जाते हैं? हाँ, मुझे ये पता है कि आप ये सब जानते हैं कि ये सभी कंप्यूटर की मदद से होता है, लेकिन कंप्यूटर से भी कैसे इस सीन को क्रिएट किया जाता है और कैसे इसमें इफेक्ट्स लगाए जाते हैं, क्या आप ये सब जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में मूवीज के बिहाइंड द सीन के फुटेजेस दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आयरन मैन मार्वल सीरीज की एक ऐसी फिल्म थी जिसने रिलीज होते ही पर्दे पर धूम मचा दी थी। इस फिल्म में सबसे कमाल का सीन वो था जब टोनी स्टार्क अपने सूट को पहनता है। इस मूवी के 3 पार्ट्स बनाए गए थे। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपने ये नोट किया होगा कि जब भी आयरन मैन की कोई मूवी रिलीज होती है तो इसमें इसके सूट को मॉडिफाई करके दिखाया जाता है। अगर आयरन मैन 1 से लेकर 3 तक देखा जाए तो आपको इसके सूट में जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। इसके फर्स्ट पार्ट में आयरन मैन का सूट उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता जितना कि अब लगता है, और मजे की बात यह है कि इसके फर्स्ट पार्ट को बनाने में आज के मुकाबले में शूटिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, और इसके फर्स्ट पार्ट को बनाने में जितनी डिफिकल्टीज आई थी वह आज के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। आयरन मैन 1 में टोनी स्टार्क को आयरन मैन का सूट और हेलमेट पहनाया जाता था और उसके बाद उसकी शूटिंग होती थी। लेकिन अब आयरन मैन 1 के बाद जितने भी मूवीज आई हैं उसमें टोनी स्टार्क ने 1 में भी आयरन मैन का सूट नहीं पहना है। वह सब कुछ CGI और VFX की मदद से बनाया गया है। अब उन्हें सिर्फ एक डिवाइस पहनाई जाती है जिससे उसके मोशन कैप्चर होते हैं, और उसके बाद VFX और CGI आर्टिस्ट मिलकर आयरन मैन को सूट पहना देते हैं। और उनका सबसे मजेदार सूट तो अब तक नैनो टेक्नोलॉजी से बना सूट है। खैर, आपको आयरन मैन का सबसे पसंदीदा सूट कौन सा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। जो मूवी अभी आप देख रहे हैं इसे 2015 में बनाया गया था। इस मूवी की स्टोरी कुछ इस तरह थी कि इसमें एक हीरो जो कि एक एस्ट्रोनॉट होता है वह अपने साथियों के साथ मार्स पर खोज करने के लिए जाता है, लेकिन वहां जाने के बाद एक बहुत ही बड़ा तूफान आ जाता है जिसमें इसके साथियों को लगता है कि वह शख्स मर चुका है और वह इसे वहीं छोड़कर वापस धरती के लिए लौट जाते हैं। इस फिल्म में मार्स प्लेनेट के जितने भी सीन्स दिखाए गए हैं वह सभी CGI से बने हुए सीन्स हैं और इन्हें असली में शूट किया गया है। इस मूवी के सारे सीन्स एक अरब देश में शूट किए गए हैं। खैर, ये मूवी जॉर्डन देश में बनाई गई थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जॉर्डन में कुछ जगहें ऐसी हैं जो मार्स से बहुत ही ज्यादा मिलती जुलती हैं, इसलिए इसके क्रिएटर्स ने फिल्म को जॉर्डन में शूट करने का फैसला किया। लेकिन ये मूवी सिर्फ रियल लैंडस्केप का ही कमाल नहीं था, बल्कि इसमें बहुत से स्पेशल इफेक्ट्स भी डाले गए थे ताकि इसे रियल मार्स जैसी लुक दी जा सके। इसलिए ग्रीन स्टेज बनाया गया था जिसे रिकॉर्डिंग के बाद एडिटिंग में मार्स की लुक दी जा सके। अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप इसे जरूर देखें। मूवी देखने के बाद आपको जरा सा भी नहीं लगेगा कि ये मूवी पृथ्वी पर बनाई गई है। दोस्तों, अगर इस मूवी की बात की जाए तो ये हॉलीवुड की सबसे फेमस डिजास्टर मूवीज में से एक थी। इसमें एक नहीं बल्कि बहुत से सीन ऐसे हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये शहर जिसमें फिल्म बनाई गई है ये पूरी तरह से तबाही का शिकार हो गया हो, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। इस मूवी के ज्यादातर सीन्स को इतनी अच्छी तरीके से एडिट किया गया है कि इसमें देखकर हर कोई सोच भी नहीं सकता कि ये सीन्स फेक हैं। खास तौर पर इस मूवी का वो सीन जिसमें एक बहुत बड़ी सी लहर न्यूयॉर्क सिटी को हिट करती है और इसे तबाह कर देती है। इस मंजर को इतने स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया गया था कि इसे देखकर कोई भी शॉक हो जाए। असल में इस काम के लिए CGI और VFX टीम ने न्यूयॉर्क के सिटी मैनहट्टन के 13 3D मॉडल्स बनाए। इस मूवी में दिखाया गया पूरा शहर सिर्फ एक टॉय था और इसे 50,000 स्कैन फोटोग्राफ्स की मदद से एक्चुअल सिटी में तब्दील किया गया। इसके अलावा मूवी के एक सीन में जहां पर पानी की लहर ब्रिज को क्रॉस करती है, इसे बनाने के लिए एक छोटा सा ब्रिज बनाया गया जिसमें बाल्टी के अंदर पानी डालकर इस लहर को क्रिएट किया गया। अब ये सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि शायद ये बच्चों का खेल है, लेकिन मूवीज में ये सीन एकदम असली लगता है। आपको यकीन नहीं होगा कि इस फिल्म को बनाने के लिए 9 VFX कंपनी को हायर किया गया और इनके 1000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज ने मिलकर इस सीन्स को क्रिएट किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सीन्स को बनाने के लिए 1 साल का समय लगा। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो इसे जरूर देखें। अब हम VFX की बात कर रहे हैं और जुरासिक पार्क की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है?
1993 में शुरू हुई ये सीरीज में अब तक की फिल्में बनाई जा रही हैं, लेकिन पहली बार जुरासिक पार्क मूवी में जो डायनासोर देखने का मजा आया था वह मजा आज तक नहीं आया। पुरानी फिल्मों में ज्यादातर एनिमेट्रॉनिक्स का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आजकल बनने वाली फिल्मों में CGI और मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल होता है। जब 90s की मूवीज की बात आती है तो मैट्रिक्स को कौन भूल सकता है। इस फिल्म का ये फेमस बुलेट सीन आज भी याद किया जाता है। इस पूरे सीन को एक ग्रीन रूम में शूट किया गया था और 360 डिग्री कैमरे का इस्तेमाल किया गया। इस कैमरे को एक सेकंड के डिफरेंस से ऑन किया गया था और इन सभी फोटोज को कंबाइन करके इस आइकॉनिक सीन को क्रिएट किया गया था। आपको बता दें कि एक सीन में 12,000 फ्रेम्स पर सेकंड थे। क्या आप लोग ये सोच सकते हैं कि साधारण से कैमरे की फुटेज में सिर्फ 24 फ्रेम्स पर सेकंड होती है और यहाँ बात हो रही है 12,000 फ्रेम्स पर सेकंड की। दोस्तों, ये फिल्म्स MCU यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है। ये कंसेप्ट लोगों को इतना पसंद आया कि आयरन मैन के रिलीज के साथ ही इनकी सारी फिल्म्स ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा के रख दी और इनकी फाइनल फ्रेंचाइज द एंड गेम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस फिल्म ने $2.5 बिलियन का टोटल कारोबार किया, जो कि आउटस्टैंडिंग है। इस सीरीज में कुल मिलाकर 22 फिल्में हैं और हर फिल्म में CGI इफेक्ट्स का बहुत ही एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया गया है और खास तौर पर एवेंजर्स एंड गेम के फाइनल फाइट सीन्स में ये सारे कैरेक्टर्स जो आप देख सकते हो, इसमें से मेजॉरिटी कैरेक्टर्स को CGI की मदद से ही बनाया गया था। जैसे कि थैनोस को बनाने के लिए जॉश ब्रोलिन को फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ा और मार्क रफेलो को इस्तेमाल करना पड़ा था हल्क भाई बनने के लिए। दोस्तों, ये तो बातें रही हॉलीवुड की। चलिए अब चलते हैं बॉलीवुड में। अब जब बॉलीवुड की बात होती है तो आपके दिमाग में कौन सी मूवी के नाम आते हैं जिसमें VFX का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा किया गया हो? अब हमें तो पर्सनली बाहुबली या फिर रावण जैसी फिल्में याद आती हैं। आपको बता दें कि मिस्टर इंडिया एक ऐसी फिल्म है जिसमें VFX बहुत ही ज्यादा यूज किया गया है और इस पर काम करने वाले टेक्नीशियन पीटर प्रदा ने एक इंटरव्यू में बताया कि मिस्टर इंडिया को गायब होते दिखाने के लिए बहुत सारे कैमरा कॉर्टिसोल फंक्शन को यूज किया गया था और एक सीन ऐसा था जिसमें बच्चे मिस्टर इंडिया को एक रेड ग्लास के थ्रू देखते हैं और इस टेक्निक के लिए मेली मास्किंग का इस्तेमाल किया गया था। शूटिंग के दौरान उन्होंने अनिल कपूर की बॉडी के लोअर हिस्से को ब्लैक पेपर से कवर किया था और फिर कैमरा लेंस पर रेड फिल्टर का यूज किया गया। फिर उन्होंने 2 सेपरेट शॉट्स को कंबाइन करके एक शॉट बनाया था। दोस्तों, अगर आपने एक्वामैन मूवी देखी है तो आप जानते होंगे कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसे पूरी तरह से समुद्र के अंदर ही बनाया गया था। इस मूवी को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे पानी के अंदर एक पूरी की पूरी दुनिया बसी हो और उसमें इंसान भी रहते हो। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मूवी को रियल लुक देने के लिए कितनी मेहनत की गई? इस फिल्म के डायरेक्टर्स ने पानी के अंदर एक पूरा शहर बनाया था जो कि समुद्री जीवों से भरा पड़ा था और यहाँ तक कि इन्होंने पानी के अंदर अटलांटिक सिटी बनाने के लिए 200 बिल्डिंग्स का निर्माण किया था ताकि इसे देखकर ऐसा लगे कि जैसे पानी के अंदर वाकई में एक दुनिया बसती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म में पानी के अंदर जो शिप्स वगैरह दिखाए गए हैं वो दरअसल शिप नहीं बल्कि इंसान थे। आप माने या ना माने, लेकिन ये एक हैरत अंगेज सच है। जी हाँ दोस्तों, वो इंसान थे जिन्हें एडिटिंग और स्पेशल इफेक्ट्स के बाद शिप का रूप दिया गया। उन्होंने उस अंडर वाटर सिटी की एंट्रेंस के ऊपर 1,50,000 से भी ज्यादा शिप्स को शो करवाया था और ये सारे के सारे शिप्स इसी तरह प्रोडक्शन टीम के मेंबर्स ने खड़े होकर बनवाए थे। इसके अलावा इस फिल्म के क्रिएचर्स को भी की फ्रेम एनिमेशंस के जरिए बनाया गया था। इस फिल्म के अंदर 2300 स्पेशल इफेक्ट्स डाले गए थे। खैर जो भी हो, इस फिल्म को पहली बार देखने पर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये पूरी की पूरी फिल्म स्पेशल इफेक्ट्स और एडिटिंग का कमाल है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको हमारे द्वारा बताए गए बिहाइंड द सीन्स में से कौन सी फिल्म का बिहाइंड द सीन्स सबसे ज्यादा अच्छा लगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।